हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे एंड हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो आपसे निवेदन है कि लास्ट तक देखिएगा, अंत हाथ तक, जोड़ के निवेदन कि लास्ट तक क्योंकि अभी आज मैंने कमेंट देखा सारे वीडियो का। बहुत सारे दो वीडियो का कमेंट। हाँ, मतलब पिछले 2-3 वीडियो का कमेंट देखा। मतलब कि क्या बताएं, पूरा कमेंट भरा पड़ा है। इनको इनवाइट कीजिए, इनको नहीं किए, मतलबी हो गए, बड़े लोगों से साथ हो गए तो पुराने दोस्त को भूल गए। तो इन्हीं सब का जवाब देने आए हैं और रिप्लाई करेंगे आप सबको। और हमारा सारी चीजें बताएंगे दोस्तों। होता है ना कि और इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को बुरा भला बोलें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जितने भी आप सब फैमिली हैं, तो आप सबको कुछ गलत फहमी है और कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, इस वजह से शायद ऐसे बोल रहे हैं। तो बस हम वो चीज़ बताने आए हैं और जो कि आप सबको पता नहीं है, इसलिए आप सब ऐसे कह रहे हैं कि सबको बुलाइए। तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हम काफ़ी लोगों को इनवाइट किए हैं, जैसे कि आप सब वीडियो में देखे होंगे, है ना? जितने हमारे फ्रेंड हाँ, सभी लोगों को। और रहा बात पुराने दोस्त को भूलना, तो देखिए हम जो है ना, हम ही जानते हैं। हम कभी भी किसी को भूलते नहीं हैं, किसी भी दोस्त को आज तक भूले नहीं हैं। सबको याद रखते हैं, सबको याद करते हैं। रहा बात पुराने दोस्त में, तो पुराने दोस्त में भी हमने इनवाइट किया है विजय रिया ब्लॉग्स को, विजय भाई को, और आशीष नंदिनी को, लव मैरिज को, और फगुनिया जो को भी बोले तो बोले राजेश भाई को। तो ऐसा नहीं है कि पुराने दोस्त को हम भूल गए। हाँ, कुछ लोगों को हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखिए, आपके घर भी अगर कोई गेस्ट आएंगे, अगर किसी को अगर ऐसा होता तो हम उस टाइम भी किसी को नहीं बुलाते, ठीक है। लेकिन अगर आप काफ़ी लोगों से यूट्यूब के फील्ड में मैंने काफ़ी लोगों से मिला, सबसे मिला। अब जिनसे आप कंफर्टेबल होंगे उसी को इनवाइट करेंगे। और रहा बात कि ये कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो आपके घर आएंगे तो आपके थ्रू आएंगे। और जो भी चीज़ें होगी घर में, जैसे कि मान चलिए कि मेरा जितना, हम लोग क्या है ना कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग गांव से हैं, गांव में जन्म हुआ, गांव में ही रहते हैं और गांव अभी भी गांव में ही हैं, तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और क्या होता है कि जिनको मिट्टी से प्यार हो या फिर जो हमारे यहाँ कंफर्टेबल हैं, वही लोग ना आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास उतना औकात नहीं है कि हम बड़ा बड़ा पार्टी करें और बड़ा सा अरेंजमेंट करें, बड़ा होटल करें, तो अभी उतना औकात नहीं है। हाँ, उस लेवल पे हम जाएंगे तो उस लेवल का भी पार्टी करेंगे। हमारा तो देखो, जो जितना में रहता है उतना में ही करता है। अगर कोई आ रहा है हमारे घर तो वो उनकी मर्जी से आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है। अगर हम इनवाइट कर रहे हैं, अगर उनको लगेगा सबको कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं जाने के लिए, उनको अगर ऐसा लगेगा कि हाँ हम ठीक है रह लेंगे उस जैसे हम रखेंगे, तभी तो लोग आएंगे ना। नहीं, और हमारा वीडियो भी सब लोग देखते हैं तो सबको पता था कि मेरा बर्थडे यही होगा। और सारा रुको ना, हम जाते हैं उस लाइन पे। तो देखिए, जो लोग कंफर्टेबल हैं हमारे यहाँ आने के लिए वही लोग आएंगे, ठीक है। और देखिए, क्या है कि हमारे पास उतना अभी मतलब हम लोग उस लेवल पे भी अभी नहीं है कि हम इतना बड़ा पार्टी रख सकें और इतना अच्छे से सुविधा दे सकते हैं होटल लेके, ठीक है, क्योंकि अभी उस लेवल पे नहीं गए हैं। अभी हमारा और हमारे फैमिली में जो प्रॉब्लम है ना, वो हम शेयर नहीं करते हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि अभी कोई भी मतलब अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा नहीं है अभी भी। तो सबको लेके चलना पड़ता है, सभी भाइयों को, सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी ऐसे ही ज़िंदगी चल रहा है। हमारे फैमिली में कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जिनके भरोसे हम 4 भाई या फिर मम्मी या फिर सब लोग रह पाए। तो हम लोग खुद ही अभी डाउन है, कह सकते हैं कि अभी हमारा उतना औकात नहीं है, हमारे घर में किसी का भी नहीं है इतना कि हम उतने अपर लेवल पे पार्टी कर सके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है और आप मतलब मैंने बुलाया किसी को, ठीक है, तो अगर आप कोई आए, सब लोग आए और कोई भी प्रॉब्लम होगा रहने में के लिए या फिर खाने के लिए या पीने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे से बताना चाहिए ना, क्योंकि मैं बुलाया हूँ। मेरे से बताओ कि आपको ये दिक्कत हो रहा है तो मैं उस चीज़ का इंतजाम करूँगा। और हमारा एरिया भी दिखाई ना, इधर दिखाइए ना, एरिया भी ऐसे ही, अभी तो मिट्टी उट्टी कुछ डाला नहीं है। खेत में बनवाए हैं। और क्या है कि अभी
अगर लाइट के सामने आप भी कुछ खाएंगे ना तो उसमें खेतों में जाहिर सी बात है खेतों में कि कीड़े छोटे छोटे जो होता है ना, जो लाइट पे कीड़े जो आते हैं तो वो गिर जाते हैं कभी कभी खाने में भी। तो अगर इस तरह का स्थिति है तो आप खाना रख चेंज दीजिए, कर दूसरा ले दीजिए। लीजिए। दूसरा में भी गिर गया, तीसरा इस चौथा चीज ले को अगर लीजिए। दो देखिए, आप लोग कहते हैं कि दोस्ती भूल गए, गद्दार हो तुम, दोस्ती निभाने के लायक नहीं हो, पुराने दोस्त को भूल गए, नए दोस्त को पाते। तो भाई मेरे कहने का मतलब कि दोस्त वो है जो एक दोस्त की, अगर किसी कोई अगर आपको खाना खिला रहा है ना तो उसकी इज्जत करो, यानी कि दोस्त वो है जो दोस्त की भावनाओं को समझे। मैंने उस दिन बहुत रोया था और अभी रो कर सबसे पूछ रहे थे कि हुआ क्या है। मेरे घर ही आकर मैं हम लोगों से कोई बात नहीं कर रहा था। तो अगर मान के चलिए अगर आप दोस्त हैं या फिर कोई भी दोस्त है तो उस दोस्त की भावना को समझें। और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, इशू हो रही है, तो एक दोस्त की इज्जत बचाने के लिए दोस्त होता है, दोस्त की इज्जत उछालने के लिए नहीं होता है। और क्या याद है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले मेरे से बताते कि यहाँ पे ये है या फिर वो है या फिर कीड़ा गिर गया, ना कि सोशल मीडिया पे। मान के चलिए कोई भी अकेला इंसान, एक तो हम लोग फर्स्ट टाइम किए थे अरेंजमेंट, तो हमको उतना अच्छे से हम लोग संभाल नहीं पाए। हालांकि हमारे में भी कुछ कुछ कमियां हो गई थी हमारे से, बट हम अपनी तरह, कोई भी इंसान पार्टी करता है या फिर एक बाप अपनी बेटी का शादी करता है या फिर एक पर्सन, एक आदमी अगर कुछ पार्टी करता है और अपने गेस्ट को बुलाता है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेटर करने की कोशिश करता है। हम लोग कर्ज ले लेके लगा दिए थे कि किसी उस को टाइम कुछ प्रॉब्लम ना तो हो। सब कुछ अपने तरफ से करता है और उसी चीज को कोई उछाल देना तो बहुत दुख लगता है और वो दुख जल्दी भरता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या था कि सिर्फ मैंने जब यहाँ पे मैंने बुलाया था, ये मेरा घर था, मेरा पार्टी था, तो मेरे को चलो सारा चीज़ें मेरे पे भी थी, जितने भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, जितने भी तकलीफें हुई, सब मैं झेला था, मैं ही झेला था। दिया गया ये करके बहुत और चीज हुई। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भाई का शादी है, वहाँ पे हमारे 4 भाई हैं हम लोग, मम्मी भी है और वहाँ पे आस पास में भी फैमिली है, सब लोग, तो पूरे फैमिली है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ को अगर कोई सोशल मीडिया पे उछाले, कोई ऐसे बदनाम कर, तो उसमें मेरा नहीं बल्कि मेरे ही घर वाले से मेरा ही दुश्मनी हो जाएगा, क्योंकि मेरे वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे तो चलो मैंने खुद झेल लिया, मेरा प्रोग्राम था, मेरे ऊपर ही हुआ ना, मेरे को इतना उस टाइम गालियां पड़ा था, इतना ज़्यादा कमेंट आया था, लेकिन हमने एक शब्द नहीं बताया कि यार दोस्त की भावनाओं को समझो। खाना मैंने इतना ज़्यादा बनवाया था कि, और बताइए बाबा चावल में कीड़ा कैसे निकलता है? कीड़ा निकला नहीं था, कीड़ा फतेंगे। अब लाइट के सामने कोई भी बैठेगा तो गिर जाएगा, चलो गिर गया तुम उसको हटाओ, दूसरा ले लो, ऐसा तो नहीं है खाना नहीं था, खाना बहुत था और ऐसा भी काफी बच गया था सुबह का टाइम। ऐसा भी बताया गया था कि खाना नहीं है, मिथुन के घर होटल में खा रहे थे, यही कैमरा पकड़िए, भाभी बनाई थी चावल, और 3 दिन हमने बावर्ची रखा था बनाने के लिए, 3 दिन तक बावर्ची था। और हालांकि हाँ ये मान सकते हैं थोड़ा लेट बना था, कभी कभी लेट हो जा रहा था, जैसे कि मान चलिए कि सुबह 8-9 बज जा रहा था, इस तरह का कुछ हो जा रहा था। तो देखिए, और खाना था, लेकिन अगर मान चलिए कि मेरे को अगर कुछ खाने का, स्पेशल खाने का मन करे तो मैं बोल दूंगा ठीक है मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, मार्केट से आ रहा हूँ, तो मैं अगर दोस्त हैं तो दोस्त से बोल के चले गए, ठीक है। लेकिन उस चीज को इस तरह से दिखाया गया जैसे कि हमारे पास खाना नहीं है, हम बुला के भूखे रख रहे हैं। हम ना, और भी लोग आए थे और लोग तो ऐसे कुछ नहीं किए। और रहा बात कूलर का, उस टाइम मतलब कि उस टाइम मैं बहुत रोया था और मेरे पास इतना ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कुछ बता सकूं वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी से कुछ भी हो। लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहता हूं किसी से हमारा कोई झगड़ा हो। मैं बस आप सबको शायद आप सब कमेंट कर रहे हैं ना कि बुलाओ, सबको बुलाओ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ में। जिनसे कंफर्टेबल होते हैं ना, आप उन्हीं से खुल के बातें कर सकते हैं, बुला सकते हैं घर और ऐसे कर सकते हैं। कोई भी अगर आके आपके ही घर खा के आपके ही थाली में छेद करे तो वैसे इंसान को आप क्यों बुलाएंगे? कोई नहीं बुला सकता। गए थे ना, जैसे जो बताते हैं खाना एकदम बासी खा के आके उल्टी की। हम तो किन के घर अभी गए थे, मतलब कि यहाँ पे जब हमारा तो अभी कांटेक्ट हुआ ना, काजल के बर्थडे में सब लोग आए थे, उससे पहले हम लोग उधर ही रहते थे, लेकिन उन्हीं में से हम किन्हीं के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे तो बासी तक खाना खाए और कुछ नहीं बोले। काजल को उल्टी भी हो गया, लेकिन फिर भी हम उनके खुशी के लिए खाए। हम भी चाहते तो बना सकते थे कि बासी खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा के आए थे। बहुत प्रॉब्लम, हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम क्यों किसी से कहें? क्योंकि हम सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है और अपना इज्जत, दोस्त का इज्जत हमारा इज्जत, इस तरह से सोचना चाहिए।
कि यार उसका अगर ये बेइज्जती होगा तो हमारा ही बेइज्जती, क्योंकि हमारा ही दोस्त है। कोई भी ये कहेगा कि यार तुम्हारे दोस्त के घर खाना ही नहीं है, तुम्हारे दोस्त के घर, तो मतलब झूठ मूठ का इस तरह की चीजें, उसी की वजह से आज भी लोग बोलते हैं ना कि तुम कुछ भी करना अच्छे से करना। एक कलंक लग चुका है, एक दाग लग चुका है कि तुम लोग से अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आज भर भर कमेंट आ रहा है कि अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा आपसे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जितना है उतने में ही करेंगे, और सबको पता है कि भाई मिथुन के यहाँ कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो फिर भी सब लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था अलग चीज होती है और दिल का रिश्ता अलग चीज होता है। अगर आप हमारे घर आएंगे, हमसे जितना हो पाएगा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं कि बराबर कर सके। अगर कोई होटल बुक करे तो उससे भी अमीर लोग हैं, उनसे भी अमीर लोग हैं, तो अमीर इसमें कोई नहीं है, किसी के पास इतना है, किसी के पास इतना है ना। तो उसी चीज में सब लोग अपना करता है ना। अब ये थोड़ा ना कि अगर अगला आदमी पूरा बड़ा सा पार्टी कर रहा है तो हम भी उतना ही बड़ा करें, नहीं। और रहा बात कि सबको कैसे रहेंगे, तो सही भाई सबको पता है कि मिथुन के यहाँ कैसा अरेंजमेंट, मैंने सबसे बता रखा है। अब उनमें जो कंफर्टेबल होंगे वो आएंगे, और सब लोग आएंगे, आने के लिए सब लोग कह रहे हैं। तो देखिए उस टाइम जो हुआ था कि खाने में कीड़ा, तो खाने में अगर कीड़ा गिर भी गया, मेरे से बताते मिथुन भाई ऐसा बात हो गया। और बताइए एक चीज़ और हम कहानी यहीं पे सुनाते हैं। मिष्टी थी कनिका, तो खाना खा रही थी नीचे में, वो एक दिन रुक गई थी यहाँ पे, है ना। ट्रेन बाद में था। हाँ, ट्रेन उनका एक दिन बाद था। तो खाना खा रही थी ना घर में, तो मक्खी गिर गई उसमें। तो वो कह रही है कि मिष्टू भैया को कि सोना मक्खी गिर गई। तो मैंने कहा तुरंत बोला ठीक है, थे उसको हटाओ और दूसरा दे दिए। तो अगर इसी तरह से अगर चलो कीड़ा गिर भी गया तो उसको हटाते, दूसरा ले लेते, या फिर मेरे से बोलते कि मिथुन भाई ऐसी ऐसी बात है। और रहा कूलर का, कि कूलर में उनको सुलाए हैं, वो अलग कमरा, अलग स्पेशल गेस्ट के लिए। स्पेशल क्या होता है, वो लोग पहले आए, जिया और मिष्टी, ये दोनों पहले आ गए थे मेरे यहाँ। तो अब पहले आ गए तो और उसमें चले गए, बच्चे छोटे छोटे थे, सुला दिए। और ये लोग थोड़ा सा इनके में लेट हो गया था, तो ये लेट नाइट आए थे, थोड़ा करीब उनसे 2 घंटे बाद ही आए थे, है ना। तो अब मान के चलिए कि मैं कैसे बोलता कि नहीं मिष्टी और जिया जी आप लोग उसमें जाइए, इसमें ये लोग रहेंगे, कैसे मैं बोल सकता था। या फिर यही पहले आए होते, अगर पहले ये पहुंचे होते और ये जाके उसमें सो जाते, तो मैं इनको भी उसमें से थोड़ा निकालता। जो पहले आया वो ले लिया। और कूलर का रहा बात, इसमें भी पूरा खिड़की था, पंखा 4 पंखा लाया था मैंने, भाड़े पे 4 स्टैंड फैन लाया था, और पूरा 15 बेड लाया था इसमें, ऐसे चारपाई वाला, पूरा गद्दा उद्दा सब कुछ था। और लाइट इतना हमारे यहाँ कटता भी नहीं है। और चलो ठीक है, अगर वो बोलते कि मिथुन भाई थोड़ा इन्वर्टर कनेक्शन कर दो, मैं कर देता। मतलब कि मेरे कहने का मतलब, कोई भी गिला शिकवा कुछ भी हो या फिर कुछ जरूरत हो, अगर आप मेरे घर आए हो तो मेरे से बोलते ना। वीडियो में उस टाइम तो देख नहीं पा रहा था। वीडियो में ना दोस्तों सब लोग अपना इज्जत बनाता है, तो ऐसे अगर आपको इन्वर्टर लाइट कट रहा था तो आप बोलते कि इन्वर्टर कनेक्शन कर दो, मैं कर देता। पंखा नहीं, जब पंखा मैं बेड लगा के देता था कि सोइए इस पे। और अब इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही लोग बताइएगा। और अभी के डेट में आप सब कमेंट करेंगे सब उनको बुलाओ, तो हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं झेल लिया, लेकिन वहाँ पे फैमिली में लड़ाई हो सकता है अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो इसलिए जो लोग हमें समझते हैं वो लोग खुद ही आ रहे हैं। और जो लोग हाँ उस टाइम के डेट में जैसा हुआ था कि कीड़ा गिर गया, गर्मी हो रहा है, मैं बहुत कुछ हुआ था। अभी मेरे से ही बोल के चले गए कि हम आ रहे हैं थोड़ा, मेरे ही बाइक से आ रहे हैं, थोड़ा सा होटल कुछ बिरयानी खाने का मन कर रहा है। हम बोले ठीक है, हम बोले चावल बन गया है आप खा लीजिए चावल, तो नहीं बिरयानी खाने का मन कर रहा है, चले गए। और उसके बाद से उसी चीज़ को ऐसे दिखाया गया कि खाना ही नहीं है। तो ये जाओगे आप तो उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वो जो खिला रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर कोई और चीज़ खाना है या फिर आपको कोई शिकवा शिकायत है, गिलवा है, कुछ भी हो, तो आप उनसे बताएं जो बुलाया है, क्योंकि वो खुद बुलाया है। मैं खुद बुलाया था तो मेरे से बताते, तो मैं रो के भी पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कूलर में सोए हैं, इधर पंखा में सोए हैं, तो एक कूलर तो हम कैसे करेंगे। बार बार ये कि वो लोग बड़े हैं, वो लोग घमंडी हैं, वो लोग ये है वो है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं उस टाइम क्यों बुलाया था सबको, क्यों मिलवाया था। चाहता तो मैं उस टाइम भी सबको नहीं बुला, इनको मतलब जो पुराने दोस्त हैं उनको उस टाइम भी नहीं बुला सकता था, लेकिन मैंने इसलिए बुलाया। और मैंने बुलाया सबको, दोनों को, ताकि हमारा दोनों जो ग्रुप है, एक नया वाला एक पुराना वाला, दोनों आपस में कनेक्ट हो, आपस में एक गोल बने, बड़ा बॉन्डिंग बने।
सबसे मिला के मैंने बुलाया, सबको इंट्रोडक्शन करवाया, हाथ और जो मिलवाया। हमारे पुराने दोस्त थे ना, हमने मानसिक पापा बोले थे आप लोग घर के जैसे, तो ऐसे बोल रहे थे हाँ हम लोग तो कहीं रह लेंगे, और आने के बाद ऐसा हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमने इसलिए बुलाया था ताकि सबका भला हो, सबका विकास हो, सबके साथ, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन पहली मुलाकात में सब लोग वो लोग नहीं बॉन्डिंग बना पाए, तो मैं क्या करूं इसमें। मेरा मकसद यही था कि सबका बॉन्डिंग बन जाए अच्छे से, सब लोग साथ में रहेंगे। लेकिन ये लोग खुद कूलर के लिए, और अब वो लोग अपना गाड़ी का एसी चला रहे थे और उसमें बैठ रहे थे, सो रहे थे, तो उसके लिए भी दिक्कत। वो लोग बड़े लोग हैं, एसी में सो रहे हैं, मतलब तो मेरा अपना एसी था, तेल उनका जला गाड़ी रहे, था। कुछ नहीं कर तो रहे। इन सब चीज़ों से अगर जो कुल मिला कहा जाए कि अगर हम बुला रहे हैं, हमसे बताओ, जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी तकलीफें हैं मेरे से शेयर करो, ना कि सोशल मीडिया पे। अगर हम किसी के यहाँ कोई अगर हमें प्यार से बुलाए खाना खाने के लिए, हम खाना खाएं, और कोई दिक्कत भी हो गया उस चीज़ को हम बता दे कि नहीं ऐसे दिक्कत हो गया, ऐसे और हो गया, कोई भी तो फेस्टिवल वो करेगा, दोबारा बुलाएगा थोड़ा ना मेरे को। कोई भी फंक्शन करेगा तो उसमें तो होता ही है, थोड़ा बहुत दिक्कत थोड़ा होता बहुत ही है। दिक्कत हो भी गया तो अगर मान चलो हम अगर समझेंगे कि भाई दोस्त का इज्जत हमारा इज्जत, तभी तो नहीं उछालेंगे। और हम उसका इज्जत उछालेंगे तो दोबारा से उसके घर वाले बोलेंगे कि उसको बुलाओ, कोई नहीं बोलेगा। तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे घर के सारे लोग वीडियो देखे थे तो वो लोग नहीं मना, वो लोग कैसे मानेंगे कि उनको बुलाओ। और घर में हमारे एक और हमारा ही परमिशन नहीं है, हम सबसे पूछे किनको किनको बुलाना है, मम्मी से जिनका 10 बार पूछे, दोनों देवर से क्योंकि 10 उस बार टाइम पूछे। मम्मी भी गुस्सा हुई थी कि कैसे खाने में तुम लोग अरेंज नहीं किए थे, ऐसे ऐसे लोग बोल रहा है, कितना बुरा बोल रहा है। तो सब लोग जानते हैं उस चीज़ों को, जब हमारे साथ पिछली बार हो चुका है। इस वजह से वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो हम नहीं बुला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक दोस्त है तो दोस्ती की कदर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस दोस्त का, अगर मान चलो जो खाना हमने जो अरेंजमेंट किया था, बुलाया था, तो कुछ सोच के ही बुलाया था, और अपना दोस्त मान के। मैंने कॉल करके पहले बोला था कि जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग तो हमारे साथ पहले से हो, तो आप लोग फैमिली जैसा रहना। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत मेरे से कमी भी रह जाए तो आप उस चीज़ को पूरा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर ही नहीं, यूट्यूब फ्रेंड ही नहीं, बल्कि हमारे दोस्त हो, दिल के करीब हो। बहुत मानता था मैं, इतना मानता था कि मैं आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारा 24 घंटे में कम से कम 5 घंटा 6 घंटा कॉल पे बात होता था। उसके बाद से भी अगर ऐसा बात हुआ है तो कुछ तो रीज़न है ना, कुछ तकलीफ़ें हैं। और ये बात हमारे घर वालों को सबको पता है, इसलिए वो लोग परमिशन नहीं देंगे कभी भी कि उनको बुलाइए। तो इसमें अब हमारी कोई गलती नहीं है। और हमने सारी चीजें रख दी, कुछ चीजें हैं कि नहीं रखे हैं। हाँ, नहीं बता सकते, छोड़िए, जाने छोड़िए, दीजिए। जो हुआ सो हुआ, भगवान जो भी करते हैं अगर सो कोई करते हैं। आपको बुला रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कितना उसका स्ट्रगल है, कितना मेहनत है। एक टाइम का खाना अगर परोस रहा है, 3 टाइम 3 दिन के लिए मैंने बावर्ची रखा था ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कोई भी सबसे ये चीज़ें हैं ना कि अगर आप आए हो तो आप मेरे से बताओ ना क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए नहीं इनवाइट कर सकते हैं। और बाकी जो लोग, क्योंकि अगर रहा बात भूलने का, तो हम लोग पुराने दोस्त में नंदिनी आशीष भी है, राजेश भाई भी हैं, विजय भाई भी हैं, सब लोग हैं, तो उनको तो हमने इनवाइट किया है। तो हम लोग किसी को भूले नहीं है। ज्योति गोविंद भी है, हम छोटे बड़े और बाकी ये पुराने दोस्त को ऐसा नहीं मतलब भूल सकते। हम सब सम्मान मानते हैं, एक सम्मान। लेकिन हाँ, अब मेरा खुद का पर्सनल ये फंक्शन नहीं है। मम्मी को जिनके साथ कंफर्टेबल लगा उनको बोली है बुलाने के लिए। और रहा बात कुछ यूट्यूबर को नहीं बुलाए, तो हम लोग नहीं बुलाना चाहते क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है ना, बहुत रोए थे, बहुत। और ऐसा दिन जो हम लोग किसी से बता भी नहीं सकते थे। और ये चीज़ें ज्योति भी देखी थी, वो भी देखी, भाभी भी देखी थी, सब लोग, कि क्या हुआ। क्योंकि मेरे को दुख इस बात का लगा, यार थोड़ा कमी भी रह गया तो मेरे से एक बार बताते, साला जान हाजिर करते हम लोग। लेकिन कोई हमको पता भी नहीं चला, और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। उस टाइम मिष्टू भाई भी मेरे को बहुत संभाले थे। मैं जब भी कमेंट पढ़ रहा था ना, वो फ़ोन छीन कर रख दे रहे थे। एक दिन थे वो, उनके सामने भी मैंने रोया था बहुत ज़्यादा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने इतना अच्छे से बुलाया था सबका विकास के लिए कि भाई सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बॉन्डिंग होगी, तभी तो सबका सब कुछ बॉन्ड चलेगा यूट्यूब करियर। लेकिन ऐसे इज्जत उछालना बहुत हमारे लिए भारी साबित हुआ था, बहुत ज़्यादा। तो आगे से हम लोग को अभी डर लग रहा है, इसलिए हम लोग नहीं बुला सकते। और आगे से हम कभी भी नहीं बुलाएंगे ऐसे दोस्तों को, क्योंकि हम भी याद करते हैं तो एकदम रोना आ जाता है। जान दो, कोई बात नहीं।
उस टाइम 10 दिन तक लगातार कमेंट को लेके हम लोग इतना परेशान थे, इतना डिप्रेस हो गया था मैं उस टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोए थे हम लोग कि हम लोग क्योंकि हमसे ये नहीं हो पा रहा था कि हम लोग उनके बारे में बताएं ये चीज़ें कि यार इस तरह से हुआ था या फिर कुछ भी, बट हम लोग नहीं बता रहे थे उस टाइम और सोचे कि चलो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में भी आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो उसी का सोचे कि अगर आज हम लोग नहीं बताएंगे तो हम हमेशा के लिए गलत साबित हो सकते हैं। तो आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपके घर भी कोई आए और आपसे ना कह के बल्कि दूसरे से कहे या फिर सोशल मीडिया पे कहे किसी भी चीज़ को लेके, और जितना तकलीफ उनको नहीं हुआ था उससे ज़्यादा कई तकलीफ शाश्वत भाई को हुआ था, रुद्र भाई को हुआ था, मिष्टू भाई को हुआ था, इन तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता, क्योंकि इतना बड़ा घर में तो 3 लोग थे, उस वाले घर में भी 3 लोग थे, छोटा वाले घर में, तो बहुत ज़्यादा ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, लेकिन हम लोग वो नहीं बताना चाहते हैं, छोड़िए। लेकिन वो लोग एडजस्ट किए। और किसी के भी शादी में या फंक्शन में कहीं भी जाना होता है ना, सब लोगों को दोस्ती के नाते एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि शादी ब्याह में एक ही लोग नहीं होते हैं जिनको हम पर्सनली केयर करें, बहुत सारे लोग होते हैं, सबको देखना हमारा फर्ज होता है। तो देखिए इस बार का फंक्शन हम लोग कोशिश यही करेंगे अच्छे से अच्छे हो, और सारी अरेंजमेंट करेंगे अभी से, जितना हमारा हौसला औकात है उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे बड़ा औकात होगा हम लोग बड़ा लेवल पे भी करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को अभी तक वीडियो देखें, और उम्मीद करते हैं आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपके घर भी कोई आए और आपकी पीठ पीछे बुराई करे और सोशल मीडिया पे उछाले छोटी छोटी चीज़ को लेकर, जबकि जानते हैं कि भाई सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, किसी करियर बना भी सकता है, किसी करियर खराब भी कर सकता है। तो इस चीज़ से लेके भी अगर बुराई किया जाए तो वो दोस्त ही कैसा जो एक दोस्त की बुराई करे, वो दोस्त ही कैसा जो दोस्त की भावनाओं को ना समझे, वो दोस्त ही कैसा जो दोस्त के जितना भी घर है उतने में एडजस्ट ना हो, या फिर इसको हम लोग 10 दिन पहले से सजा कितना खुशी से सजा रहे थे। तो वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के साथ घुल मिल ना जाए और पीठ ऐसे करे, तो कोई नहीं बुलाना चाहेगा और हम भी नहीं बुला सकते। सॉरी, अगर उस टाइम बहुत रोया था मैं, मेरे को आज भी याद है। आप सबको कोई भी बातों को हमारी बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतना कमेंट देखने के बाद से हमसे रहा नहीं गया, और ये कोई कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं है, ये बस ये आप सबको जो गलत फहमी थी क्यों नहीं बुला रहे हो उस चीज़ का हम लोग रिप्लाई किए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आप सभी को। आगे से आप लोग शादी का वीडियो एंजॉय कीजिए, और बहुत सारे क्रिएटर्स भी आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। कोशिश यही रहेगी सब कुछ अच्छे से अच्छे हो, और हमारी भी कुछ मजबूरी है, कुछ फीलिंग है, हमें भी दुख लगता है हर एक चीज़ का। तो उम्मीद करते हैं आप सब, इससे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब समझ गए होंगे, और कोई भी गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। एंड चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।